साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु छोड़ करके अनोमा नदी के तट पर पहुंचा तो उसने मगध की राजधानी राजगृह जाने का निश्चय किया। उस समय वहाँ का राजा बिंबिसार था। वह एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अनेकों दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया था। इस विचार से वो गंगा नदी की तेज धारा को बगैर किसी परवाह के पार कर गया और गंगा नदी के पार पहुंचकर आगे बढ़ता है तो एक स्त्री के आश्रम में जो मिलता है वहाँ पर रात विश्राम करता है। वहाँ पर उसका आवभगत और सम्मान होता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर दूसरा आश्रम भी एक स्त्री का मिलता है। वहाँ पर भी उसका आवभगत किया जाता है और वहाँ रात विश्राम करता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर रैवत नाम ऋषि के आश्रम में रुकता हुआ वो आगे बढ़ता है। सभी जगह उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। अन्य किसी को मात देता हुआ वो व्यक्ति की व्यक्तित्व और तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इसने संन्यास इस उम्र में क्यों धारण किया है। उसे देखकर जो लोग खड़े होते थे खड़ा रह जाता था और कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। बड़ी गंभीरता से चल रहा था, कभी कभी तेजी से दौड़ने लगता था। बैठे हुए व्यक्ति खड़े हो जाते थे। लोगों ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, किसी ने सिर झुका करके नमस्कार किया और किसी ने अपने प्रिय वचनों से संबोधित भी किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रति आदर भाव न दर्शाया हो या दिखाया हो। रंग बिरंगे पहने कपड़े उसके सामने लज्जित हो रहे थे। जो व्यर्थ की बातें में उलझे हुए थे वो चुप हो गए। कहीं ऐसा नहीं था किसी के मन में कोई अशोभनीय विचार नहीं आ जा रहे थे। जो उसकी आँख, नाक, कान, भौं, हाथ, पैर देखता था, जिस अंग को देखता था उसी को देखता रह जाता था और उसी की तरफ उन्हीं अंगों की प्रति आकर्षित हो जाता था। वो बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचा, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये पर्वतों के सम्यक रूप में सुरक्षित और अलंकृत था और वहाँ पर चारों ओर मंगलकारी और पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और अपने रहने के लिए, ठहरने के लिए पेड़ों के पत्ते और डालियां तोड़कर अपनी एक कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह
करीब 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह रास्ता, इस दूरी को पैदल ही तय किया था। आगे राजगृह में सिद्धार्थ गौतम कैसे रहता है, क्या इसकी जानकारी बिंबिसार को होती है, और यदि होती है तो क्या बिंबिसार उससे मिलने आते हैं। आज जानकारी के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें। इस एपिसोड में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।